जैसे इंडियन पिक्चर में तुम्हें दिमाग घर पे छोड़ के आना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें डबल दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भाई जस्ट अभी मैंने इंसेप्शन देख के खत्म की है और मैं बोलना चाहता हूँ मेरी गांड फट चुकी है। पहले तो नोलन भाई आप पप्पी लो, और एक और चीज आप कहाँ से सोचते हो मेरे भाई, कहाँ से। पहली बात तो इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर तुमने मूवी देखी है तभी आगे जाओ। और दूसरी बात ये कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पुरानी जितनी मूवीज हैं उसको हम लोग रिविजिट करते हैं और उसका रिव्यू बनाते हैं, और ये उसका एपिसोड 1 है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना भाई लोग। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर तुम ऐसा सिनेमा नहीं देखते हो तो इस मूवी की तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी, लाइक रियल हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये मूवी इतनी मूविंग है कि लास्ट में भी एंडिंग में भी तुम्हें पूरा ऐसा एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं आता समझ में, तब भी तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं कि अच्छा ऐसा होगा। सबसे पहले तो जो इस मूवी की मेन स्ट्रेंथ है वो है इसका प्लॉट। मतलब ऐसी कहानी तुमने नहीं देखी होगी भाई, ऐसी कहानी मैं आई बेट तुमने नहीं देखी होगी। मतलब ऐसी कहानी तो भाई नोलन भाई बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये प्लॉट बहुत कंफ्यूजिंग में लग सकता है, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं होता कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, वो जो सब कर रहे हैं वो अपना मतलब गोन होता जा रहा है। तो आपको एक कैरेक्टर अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा इसने ऐसे किया था इसलिए इसके साथ ऐसे हो रहा है। मतलब आपको अपना फुल दिमाग लगाना पड़ेगा इस मूवी में। और अगर एक्टिंग की बात करूं तो लियोनार्डो डिकैप्रियो होगा तो तुम समझ ही जाना कि एक्टिंग तो पीक ही कर गई होगी। वन ऑफ द उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। हालांकि बहुत जगह मतलब मूवी थोड़ी हल्की भी पड़ जाती है, बहुत लो हो मतलब बहुत स्लो हो जाती है, मगर तभी मूवी अच्छी है। और एक्टिंग जितने साइड कैरेक्टर्स थे उन्होंने भी अपना रोल हूबहू निभाया है, और टॉम हार्डी का रोल अच्छा था। और बाकी एक जो बुढ़ा था उसका मुझे नाम नहीं पता उस एक्टर का, लेकिन उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइक मूवी का जो लास्ट आधा घंटा होगा ना वो तो भाई मतलब मजा आ जाएगा, क्योंकि पूरी मूवी में तुमको अच्छा ये बताएंगे कि अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, और जब एंडिंग आती है तो सब एकदम केओस पैदा हो जाता है कि अच्छा ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है वो भी हो रहा है ये भी हो रहा है, और तुम्हें मतलब इतना मजा आता है ना और वो केओस वो लोग अनफोल्ड भी नहीं करते, वो केओस और बस बढ़ता जाता है। और जो इसकी एंडिंग रहती है वो तो भाई माइंड ब्लोइंग, वो तो आई थिंक आज तक मैंने जितनी मूवीज देखी है वो तो मतलब बेस्ट है, वो सबसे ऊपर वो एंडिंग है भाई, क्योंकि वो इतनी ओपन एंडिंग रहती है ना। और बात रही रेटिंग की तो मैं इस मूवी को 10 आउट ऑफ 8.5 रेट करना चाहूँगा। और इसके विजुअल्स की वजह से, इसके एक्टिंग की वजह से, जितने भी एक्टर्स ने एक्ट किया है, और खासकर जो मेन पॉइंट था वो इसका प्लॉट और क्रिस्टोफर नोलन की राइटिंग और डायरेक्शन। और जो मैं 1.5 जो पॉइंट्स है उसको इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि आई बिलीव कि बीच बीच में मूवी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है और बहुत बहुत जगह स्लो भी पड़ जाती है, और एंड तक भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसॉल्व रह जाती हैं, मगर इस चीज़ का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो इसलिए मैंने इस मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट किया है। और बात रही कि ये इंटरस्टेलर से बेटर है कि नहीं, तो इस पे बिना बहुत मतलब शॉकिंग टेक हो सकता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इंटरस्टेलर इंसेप्शन से आई थिंक थोड़ी सी बेटर मूवी थी, थोड़ी सी बेटर। क्योंकि इंटरस्टेलर के जो विजुअल्स थे वो तो स्टनिंग थे भाई, उनकी एक्टिंग मतलब वहाँ थोड़े से प्लस पॉइंट। तो इंटरस्टेलर इसलिए अभी भी मेरी बकेट लिस्ट में हमेशा आगे रहेगी, हल्की सी आगे इंसेप्शन से। बाकी बात करूं अगर डायरेक्शन की, तो अगर वो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो वो क्रिस्टोफर नोलन की ए फॉर अ रीज़न मूवी है। तो डायरेक्शन के तो वहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है कि वहाँ पे कोई एरर हो, वो बहुत ही अच्छा उनका डायरेक्शन था। और खासकर वो जो विजुअल्स जो वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, बिग स्क्रीन के ऊपर, वो तो अलग ही रहता है। अब मैंने तो टीवी पे देखी है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, पता नहीं कि मतलब जो जिन लोगों ने मतलब लाइव सिनेमा में देखी होगी उनको कितना मज़ा होगा, वहाँ के विजुअल्स तो अलग ही होंगे। तो ये था मेरा छोटा सा रिविजिट इंसेप्शन को। आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी सीरीज़ पे लाता रहूँगा, शायद अगला मैं इंटरस्टेलर पे बनाऊँ क्योंकि मेरा उस मूवी के उसको रिवॉच करने का मन कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम।